चलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। केम छो? मजा में छो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। आज हम अपना नया पॉलिटिकल का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। अर्थात भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ सामग्री या कुछ तथ्यों को शामिल किया गया है। आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किन देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहले अपना ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीजें हमारे भारत के संविधान में शामिल की गई हैं, अर्थात ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। इसमें एक नंबर पे है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में फैसला। अर्थात जब मतगणना की जाती है उसके अंदर सर्वाधिक मत के आधार पर जिस चुनाव में जीत का फैसला किया जाता है, वो प्रक्रिया जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। दूसरा, भारत सरकार का जो संसदीय स्वरूप है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अर्थात द्विसदनीय प्रणाली का प्रयोग भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तीसरा है कानून के शासन का विचार, अर्थात कानून के शासन का जो विचार है वो भी ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। विधायिका के अंदर अध्यक्ष का पद और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, अर्थात हमारे विधायक में अध्यक्ष का पद जो है उसको और हमारा जो मंत्रिमंडल है उस प्रणाली को भी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। और सबसे प्रमुख बात कि एकल नागरिकता का प्रावधान जो है, अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से भारतीय प्रणाली में लागू किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में इसको प्राथमिकता से शामिल किया गया है। दूसरा जो है सबसे बड़ा कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए प्रावधान है, जिसमें सबसे पहला संविधान कि भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक प्रणाली के रूप में लिया गया है। अर्थात अर्ध संघात्मक का मतलब हो गया कि एक से इसमें केंद्र सरकार रहेगी और दूसरी प्रांतीय सरकार रहेगी, अर्थात दोनों सरकारों में प्रांतीय सरकार को भी स्वायत्तता प्रदान की गई है और केंद्र सरकार को भी स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसको अर्ध संघात्मक सरकार के रूप में जाना जाता है। तीसरा, भारत में अवशिष्ट शक्तियों को भी शामिल किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां हमेशा राष्ट्रपति के पास निर्धारित की जाती हैं, अर्थात अवशिष्ट शक्तियों का जो है वो प्रावधान भी कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तीसरा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ना कि इसका निर्वाचन किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद में हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका प्रावधान भी कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श, अर्थात राष्ट्रपति जो है किसी भी चीज पे उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, तो उसका भी संविधान में उल्लेख किया गया है, जो प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तीसरा देश है अमेरिका का, अर्थात अमेरिका का जो संविधान है उससे भारतीय संविधान में किन किन तथ्यों को शामिल किया गया है। उसमें सबसे पहला तथ्य है कि मौलिक अधिकार, अर्थात भारत को संविधान के अंदर मूल रूप से अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में कन्वर्ट किया गया है। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात भारत की न्याय प्रणाली के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय सुनाया जाता है और उसमें संशोधन की प्रक्रिया है उसको निर्धारित किया गया है, तो वो किस से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से इसमें प्रावधान किया गया है। तीसरा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका जो है वो अपने आप में स्वतंत्र रहेगी। कार्यपालिका और विधायिका का उसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा, अर्थात उसमें कोई वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। चौथा कि भारत के अंदर जो प्रस्तावना शामिल की गई है कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। लेकिन इसमें प्रमुख जो बात है, जो नोट करने वाली बात है, उसमें यह है कि इसके अंदर भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसमें शामिल की गई है। इसके बाद में और भी कुछ देश ऐसे हैं जिससे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, तो इसमें है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, जो भारतीय संविधान में भाग 4 में
शामिल किए गए हैं। अर्थात भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जो भारत के संविधान में भाग 4 में निर्धारित किए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था की जाती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, वो प्रणाली भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और हमारे यहाँ राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। लोकसभा में 2 सदस्यों का और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिसमें 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से लिया गया है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में, जिसका भारतीय संविधान में 360 में प्रावधान किया गया है, जर्मनी से वित्तीय आपातकाल लिया गया है। और इसके बाद में हमारा आता है फ्रांस, कि फ्रांस से भारतीय संविधान में किन किन तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रणाली को शामिल किया गया है। अर्थात स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और सबसे प्रमुख बात कि भारतीय जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है भारत की, अर्थात भारत एक गणराज्य होगा, ये बात जो है ये भी फ्रांस से भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। इसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची का उल्लेख भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरा कि भारतीय संविधान में दोनों सदनों में, जिसमें लोकसभा व राज्यसभा दोनों की एक संयुक्त बैठक होती है, अनुच्छेद 108 में जिसका प्रावधान किया गया है, वो उसका भी प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तीसरा कि केंद्र व राज्य के संबंध किस प्रकार से होंगे, व केंद्र व राज्यों के बीच जिन संबंधों को बतलाया जाता है या जिनके बीच में शक्तियां जो है प्रदान की गई हैं, वे सारे की सारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके बाद में है दक्षिण अफ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका है, उससे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन को शामिल किया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद 368 में जिसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि भारत किसी भी संविधान में संशोधन कर सकता है। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची के रूप में। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया से भारत में समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र व राज्य के संबंध, इन दोनों के से लिए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद में कि अमेरिका से सबसे प्रमुख रूप से अमेरिका में सबसे प्रमुख रूप से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको शामिल किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत का एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के अंदर किया गया है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के दोनों के जो न्यायाधीश हैं, उनको नियुक्त करने की प्रक्रिया व हटाने की प्रक्रिया अर्थात लगाने की प्रक्रिया और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई है। इसके बाद में जापान से भारतीय संविधान में किन तथ्यों को शामिल किया गया है, तो विधि के शासन के रूप में भारतीय संविधान में जापान से लिए गए, अर्थात विधि के रूप में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कि किस प्रकार से कानूनों का निर्माण किया जाएगा, विधि के अनुसार ही जो स्थापित प्रक्रिया है उसको जापान से भारतीय संविधान में लिया गया है। इसके बाद में जो रूस से भारत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 4 क में शामिल किए गए हैं। अर्थात मौलिक जो कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्यों को दर्शाया गया है, भारत के संविधान में भाग 4 क में शामिल किया गया है। इनको भारत का जो संविधान है वो 60 देशों का अध्ययन करके, अर्थात भीमराव अंबेडकर ने जब अपना मसौदा पेश किया तो 60 देशों का अध्ययन करके उन्होंने अपना एक प्रारूप तैयार किया, जिसको भारतीय संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसमें पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के रूप में 1951 में किया गया था। इसको तैयार करने का प्रमुख कार्य तो अंबेडकर ने किया था, अर्थात अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को पांडुलिपि के अंदर अर्थात अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखने का जो काम किया था वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायगदा ने, अर्थात प्रेम बिहारी नारायण रायगदा के द्वारा भारतीय संविधान को
अंगीकृत नहीं करके उसको लिखा गया था। लिखने का कार्य प्रेम बिहारी के द्वारा किया गया था और भारतीय संविधान का जनक के रूप में जो माना जाता है वो जाता है भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान में प्रमुख विशेषता भारतीय संविधान की कि भारतीय संविधान जो है लचीला व कठोर दोनों रूप से निर्धारित किया गया है, क्योंकि अगर भारतीय संविधान लचीला होगा तो वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, और अगर हमारे भारतीय संविधान को कठोर रूप में पेश किया गया तो भारतीय संविधान जो है कभी भी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसमें संशोधन की प्रक्रिया की संभावना ना के बराबर रहती है। अर्थात इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सभी देशों से जो जो अच्छी जो बातें हैं उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है।